हेलो एंड वेलकम क्लास 9। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 के अंदर डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेली लाइक गोल्जी बॉडी। ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली है। तो आज हम देखते हैं डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसके कुछ इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक एंड क्या इसका यूज़ है पूरे बॉडी के लिए, क्या इसका यूज़ है पूरे सेल के लिए। तो इसके पूरे डिटेल स्टडी को हम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी के लिए कुछ और भी टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं गोल्जी बॉडी के लिए। तो यूज़ किए जाते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और एक और टर्म यूज किया जाता है गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस। ठीक है, और एक और टर्म यूज किया जाता है लिपोकॉन्ड्रियन, लाइपोकॉन्ड्रियन, ठीक है। और एक और टर्म यूज किया जाता है डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम। इनिशियल स्टेज में इसको गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम्स, ठीक है। तो कितने हो गए डियर स्टूडेंट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, लिपोकॉन्ड्रियन हो गया एंड डिक्टियोसोम एंड गोल्जी बॉडीज तो हम कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानते हैं, ठीक है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर एक ही साइंटिस्ट का यहाँ पे नाम आता है, जो साइंटिस्ट क्या है, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी के बेस पे ही आप देखते हैं इसको क्या कहा, इसका जो इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है गोल्जी बॉडी, ठीक है। तो किसके बेस पे, साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी इन 1898, ठीक है। ये एक फेमस जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। और यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जो कैमिलो गोल्जी ने ऑब्जर्व किया था गोल्जी बॉडी को इन द फॉर्म ऑफ अ नेटवर्क, एक नेटवर्क के फॉर्म में इन्होंने ऑब्जर्व किया था इन नर्व सेल। सबसे पहले कहाँ पे किया था, नर्व सेल्स ऑफ ब्राउन आउल, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट को हम यहाँ पे देखते हैं, जूलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, ये एक जूलॉजिस्ट थे, दैट मीन्स जूलॉजी के एक साइंटिस्ट थे। First of all, observed Golgi body, observe Golgi bodies, Golgi bodies, Golgi bodies in the form of Golgi bodies in the form of a in the form of a network, एक नेटवर्क लाइक जो नर्व सेल होते हैं, आपको पता है जो नर्व सेल हो कैसे होते हैं, नेटवर्क लाइक होते हैं इन नर्व सेल्स ऑफ बर्न आउल, ठीक है। इतनी समझ में आ गई बात। अब यहाँ से क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इनिशियल स्टेज में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो क्योंकि गोल्जी बॉडीज क्या होती है हमारे सेल्स में बहुत सारे ये सैक लाइक फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो एक पूरा सेट होता है गोल्जी बॉडीज का, तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहा, ठीक है। लेकिन इनिशियल स्टेज में गोल्जी बॉडी को क्या कहा था, डिक्टियोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस टर्म्स का क्या मतलब है। डिक्टियोसोम्स टर्म सबसे पहले गोल्जी बॉडी के लिए यूज किया गया था, डिक्टियोसोम, ठीक है।
सोम का तो आप जान गए होंगे क्या होता है, सोमा से लिया गया है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं डिक्टियो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, दैट मीन्स नेट, क्योंकि नेट लाइक स्ट्रक्चर नेटवर्क के फॉर्म में इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसने, कैमिलो गोल्जी ने, तो इसलिए ये जो टर्म लिया है वो किससे लिया है, डिक्टस से लिया गया है, किससे, डिक्टस, एंड दैट मीन्स क्या हो जाता है, नेट। एंड सोमा, तो सोमेटिक सेल होती है आपको पता है, और सोमेटिक सेल के लिए हम सोमेटिक बॉडी भी बोलते हैं। तो ये कैसी बॉडी है, नेट लाइक बॉडी थी, इसे क्या कहा था, डिक्टियोसोम्स, ठीक है। और इसके बेस पे ही डियर स्टूडेंट, इस डिस्कवरी के बेस पे सी गोल्जी को, दैट मीन्स कैमिलो गोल्जी को क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था, नोबेल, सी गोल्जी गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दिस वर्क इन 1906। कब मिला था, 1906 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। सी गोल्जी गॉट द नोबेल प्राइज, द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज फॉर दिस वर्क, फॉर दिस, फॉर दिस वर्क इन 1906 में, ठीक है। ऑब्जर्व किया था 1898 में, और नोबेल जो प्राइज है वो कब मिला है, 1906 में मिला है, ठीक है ना। अब देखते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं किसके, गोल्जी बॉडीज के, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे गोल्जी बॉडी के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस एंड एब्सेंस। तो आप जानते हैं कि जनरली ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो गोल्जी बॉडीज की अगर हम बात करें तो एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आएगा, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडीज आर एब्सेंट, आर एब्सेंट इन, आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होगा एंड प्रेजेंट होगा किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। बट क्या है, कुछ ऐसे यहाँ पे भी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं जहाँ पे क्या होगा, गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है, ठीक है। तो सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट इन मेल गैमेट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, एक्सेप्ट किसके अलावा, एक्सेप्ट इन मेल गैमेट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, मेल गैमेट्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट जानते हैं डियर स्टूडेंट, ब्रायोफाइट इज द इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ प्लांट्स, ठीक है। प्लांट किंगडम का एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है ब्रायोफाइट्स, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर आता है। तो इसके मेल गैमेट्स के अंदर क्या होता है, गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है, टेरिडोफाइट्स में, एंड ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में भी, टेरिडोफाइट्स, राइट। इसके बाद मेमेलियन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी में भी क्या होता है, ये एब्सेंट होगा, मेमेलियन आरबीसी, ठीक है। एंड सीप ट्यूब ऑफ प्लांट्स, सीप ट्यूब्स आपको पता है सीप ट्यूब क्या होता है, सीप ट्यूब इज द इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ फ्लोएम, सीप ट्यूब ऑफ प्लांट, ठीक है। तो सीप ट्यूब्स में भी ये एब्सेंट होते हैं, एंड इन सेल्स ऑफ फंजाई, एंड इन सेल्स ऑफ फंजाई में तो क्या होता है, एब्सेंट ही होता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से गोल्जी बॉडी का ये कुछ
इम्पोर्टेंस हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है और कहाँ पे एब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर तो टोटली एब्सेंट होता है, बट यूकैरियोटिक के अंदर भी कुछ ऐसे सेल्स है जहाँ पे ये एब्सेंट होता है। तो लाइक गैमेट्स ऑफ मेल गैमेट ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, मेमेलियन आरबीसी, सेप ट्यूब्स ऑफ प्लांट। सेप ट्यूब्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट सेल है किसका, या इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसका, फ्लोएम का, प्लांट टिश्यू के अंदर। एंड सेल्स ऑफ फंजाई, तो फंजाई में तो ओवरऑल ये क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। तो स्ट्रक्चर देखते हैं हम इसका, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर हम देखते हैं यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस टाइप से हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आता है किसका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का या गोल्जी apparatus का। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है गोल्जी बॉडी के वो कौन कौन से हैं, वेसिकल्स एंड सिस्टर्नी। ठीक है, तो एक साइड में हमें कुछ वेसिकल्स दिखते हैं इस साइड में, तो इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन वेसिकल। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा ट्रांजिशन वेसिकल क्यों कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है यहाँ पे, इधर ये आपको इस साइड में दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं सिस्टर्नल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये आपको दिख रहे होंगे इधर सैक्यूल्स, सैक लाइक होते हैं, इनको कहते हैं सैक्यूल्स। ठीक, और इधर है वैक्यूल, इधर क्या हो गया है, वैक्यूल, क्योंकि हम एक सेल के अंदर इसे दिखा रहे हैं तो वैक्यूल होगा। ठीक है, और ये है सिस्टर्नी, ये क्या हो गया, सिस्टर्नी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इसके गोल्जी बॉडी के। अब यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट फेज होते हैं इसके। ठीक है, एक होता है कॉन्वेक्स फेज, ठीक है, जो कि किसकी ओर होता है, अगर हम देखें डियर स्टूडेंट अरेंजमेंट देखें गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ये वाला जो साइड है, अपर सरफेस जो है, ये किसकी ओर अटैच होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। किसके साथ अटैच होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। और यहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या है, ये काम करता है स्केलेटल का काम। ठीक है, कैसा काम करता है, स्केलेटल। ठीक है, स्केलेटल मीन्स यहाँ पे क्या करता है, सपोर्ट देता है किसको, ऑल सेल ऑर्गेनेल को। ठीक है, तो एक स्केलेटल का काम करता है ER, और ट्रांसपोर्ट भी करता है यहाँ से मटेरियल को। और दूसरी साइड में तो AR तो आपको पता है न्यूक्लियस से अटैच होता है। ठीक है ना, दूसरे साइड में ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये अटैच होता है किससे, मेम्ब्रेन से। किसके मेम्ब्रेन से, सेल के मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो ये इसका फ्रंट साइड हो गया किसका, गोल्जी बॉडी का। तो ये फ्रंट साइड है, इसके बेस पे इसको क्या कहते हैं, सिस फॉर्मिंग फेज। इस फेज को क्या कहेंगे, सिस फॉर्मिंग फेज। इसको क्या कह रहे हैं, सिस फॉर्मिंग फेज। ठीक है, और दूसरा जो अपोजिट साइड है जो कि किससे अटैच होता है, सेल मेम्ब्रेन से, इसको कहते हैं ट्रांसमेचरिंग फेज। इस वाले फेज को कह रहे हैं ट्रांसमेचरिंग फेज। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, जो इसका फ्रंट साइड है जो कि किससे अटैच है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस से, इसको हम बोल रहे हैं सिस फॉर्मिंग फेज। और दूसरा जो अपोजिट साइड है जो कि किससे अटैच है, सेल मेम्ब्रेन से, इसको हम बोल रहे हैं ट्रांसमेचरिंग फेज। ठीक है, तो इस टाइप से आप
के पास कई बार लेबलिंग के लिए यदि सपोज आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ किसका, गोल्जी बॉडीज़ का, तो आप देखेंगे कि ये जनरली किससे बना होता है, वेसिकल्स से बना होता है, ठीक है, और सिस्टनी से बना होता है, और यहाँ पे क्या होते हैं, ट्यूब्यूल्स भी होते हैं, लेकिन ट्यूब्यूल्स दिखाई नहीं देते, ठीक है। और इस टाइप से ये कुछ स्पेशल टाइप के यहाँ पे सेल हैं, वेसिकल्स एंड सिस्टनी। सेम जो वेसिकल और सिस्टनी से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बना होता है, और इसी के बेस पे क्या होते हैं, ये जो सेल हैं इनके बीच में क्या होता है, इंटरसिस्टर्नल स्पेस होते हैं, और इस सिस्टर्नल जो स्पेस है इसके बेस पे ही क्या करते हैं, ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये सब्सटेंस का सिक्रीशन करती हैं, ग्लैंड्स का सिक्रीशन करती हैं, और इसी के बिहेव के इसी स्पेस के बिहेव के बेस पे इसको क्या भी कहते हैं, सिक्रीशन ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। क्या भी कहा जाता है इसको, सिक्रीशन ऑर्गेनेली, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में, जैसे लीवर एंड पैनक्रियाज, तो लीवर और पैनक्रियाज में जो सब्सटेंस या मटेरियल या एंजाइम्स का रिलीज होता है, सिक्रीशन होता है, वो किसके हेल्प से होता है, गोल्जी बॉडी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या बहुत रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सिक्रीशन के लिए, ठीक है ना। तो ये दिखा आपको एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो फाइनली अब हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, आगे हम यहाँ पे ले रहे हैं हम स्ट्रक्चर के बाद फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो क्या क्या फंक्शन है, ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला फंक्शन है यहाँ पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, पैकेजिंग का काम करती है। किसका काम करेगी, द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी एपेटस इज ऑफ पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल। किसका काम भी करती है ये, पैकेजिंग का काम भी करती है और स्टोरेज का काम भी करती है। द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी एपेटस क्या क्या काम करती है, इज ऑफ पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, पैकेजिंग एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो बहुत सारे यूजफुल मटेरियल जो सेल्स में होते हैं इनको पैक करता है सेल में और स्टोर रखता है, ठीक है ना। आगे और एक इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका क्या है, ठीक है, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस समझते हैं, ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस मीन्स होता है स्टूडेंट्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो स्मॉल वेसिकल्स जो कंपोनेंट है किसके, गोल्जी बॉडी के, स्मॉल वेसिकल्स आर प्रोवाइड बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। स्मॉल वेसिकल्स आर provided Golgi complex which help in the cell plate formation, ठीक है। तो जनरली ये क्या होता है, प्लांट सेल में होता है डियर स्टूडेंट। तो जो प्लांट सेल है वो सिंगल स्टैक होता है इसमें जनरली किसका, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। तो इस सिंगल स्टैक के लिए जनरली एक टर्म यूज किया जाता है डिक्टियोसोम। तो प्लांट सेल में ही डिक्टियोसोम वर्ड यूज किया गया है किसके लिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के लिए। तो यहाँ पे होता क्या है डियर स्टूडेंट, जब फाइनली सेल डिवीजन होता है प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट सेल में क्या होता है, यहाँ पे सेंट्रोमियर एब्सेंट होता है। ये बात ध्यान देने वाली है, प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोमियर
या सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। और जब सेंट्रियोल एब्सेंट होगा तो यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन के लिए क्या होती हैं, एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। एनिमल सेल में तो ईजिली क्या हो जाता है, कैरियोकाइनेसिस के थ्रू सेंट्रियोल अपोजिट साइड में मूव कर जाते हैं और क्या हो जाता है, वहाँ पे ईजिली साइटोप्लाज्म का ब्रेक डाउन हो जाता है। बट प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर जैसे सपोज ये सेल है, ठीक है, तो इस सेल में साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म के लिए क्या होगा, यहाँ पे सेंटर में इस टाइप से यहाँ पे एक सेल प्लेट बन जाएगी। किसकी सेल प्लेट बनेगी, यहाँ पे मैंने आपको बताया है स्मॉल वेसिकल्स। तो गोल्जी बॉडीज के कुछ स्मॉल वेसिकल्स सेंटर में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं एंड फाइनली फिर क्या हो जाते हैं, जो सेल है वो पहले एक सेल था तो अब कितने सेल बन गए, 2 सेल बन गए। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे एक सेल से 2 सेल या 2 सेल से 4 सेल जब बनेंगे तो इसी टाइप से यहाँ पे कौन किसका स्मॉल वेसिकल्स का यहाँ पे प्लेट का फॉर्मेशन हो जाएगा गोल्जी बॉडीज के। ठीक है, और न्यू सेल्स का प्रोडक्शन होता रहता है। ठीक है ना, तो ये सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया किसका, गोल्जी बॉडी का। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट जो जिसके बेस पे हम इसको कह रहे हैं कि ये सिक्रीशन है, तो सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, सिक्रीशन ऑफ डिफरेंट secretion of different substances like गम, देखते हैं आप गम निकलता है, म्यूसिलेज लाइक एक मटेरियल होता है, एंड हार्मोन। ठीक है, हार्मोन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इन एनिमल, हार्मोन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इन एनिमल। ठीक है, जिसकी मैं बात आपको बता रहा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड, लीवर एंड पेनक्रियाज। तो लीवर से और पेनक्रियाज से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसमें हेल्प करता है कौन, गोल्जी बॉडीज। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, कुछ प्रोटीन एंड लिपिड्स का क्या करता है, ग्लाइकोसिलेटेड प्रोटीन और लिपिड्स का फॉर्मेशन भी करता है, जिसके बिहेव पे इसको क्या कहा जाता है, लिपोकॉन्ड्रियन कहा जाता है। ठीक है, तो इसको क्या भी कहा जाता है, लिपोकॉन्ड्रियन, क्योंकि ये यहाँ पे क्या करता है, प्रोटीन एंड लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, सिंथेसिस करता है। तो एक और फंक्शन यहाँ पे हो जाएगा, हेल्प इन सिंथेसिस, किसमें हेल्प करेगा, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ओवरऑल ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है डियर स्टूडेंट आपके लिए। ठीक है, और इतने फंक्शन आप जो है इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन यही आता है, व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडीज। ठीक है, ज़्यादा डिटेल से आपके सिलेबस में पूछता नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत नॉर्मल से आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो इसलिए जो है आपको केवल इसके फंक्शन को याद करना है, यही पेपर के अंदर पूछा जाता है। ठीक है ना, थैंक यू।